अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज सिलाई कोर्स में हम बाजू लगाने का तरीका सीखने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी आपको, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी अच्छे तरीके से। और आप जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे ये किस तरह की लगी। मुझे तो बहुत उम्मीद है जिस तरह से बताऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। कटिंग हमने सीख ली थी। आपने कोई लेस लगानी है, कोई बॉर्डर लगाना है या इसको सादा फोल्ड करना है वो आप कर लें। उसके बाद आपने इसको इस तरह से उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से। और जो मैंने कंधे का साइज़ लेना आपको बताया था, जिस तरह से वो सारी चीज़ें आपने, अगर वो बैक से आप पीछे से सारी मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, कंटिन्यू कर रही हैं, तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि आपने इसको सिलाई कैसे लगानी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ ओनली आप वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बाजू लगाना सीखना है, तो उनके लिए फिर मैं बता देती हूँ कि आपने इसको कैसे साइज़ लेना है। ये नाप वाली शर्ट है। इसकी जहाँ ये सिलाई लगी है बाजू की, इसको मैं यहाँ रखने वाली हूँ। सिर्फ इतना हिस्सा छोड़ दूंगी बाहर वाली साइड पे और यहाँ इसको रखूँगी क्योंकि ये हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। और इसको इस तरह से बिछा लें। बिछाने के बाद सिर्फ आपने एक निशान जो लगाना है, इस तरह से कंधे को बिल्कुल सीधा कर लें। एक निशान जो आपने लगाना है वो यहाँ लगाना है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए जब आप पूरी सिलाई लेकर आएंगी तो हमारा कहाँ तक आएगा। और अगर आप पूरा निशान लगाना चाहें तो आप इसको पूरा निशान लगा लें तो बहुत बेस्ट रहेगा। आपकी ज़रा सी भी सिलाई जो है वो आप टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। अब ये हो जाता है नाप। अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी ये शर्ट जो है, आप सोच रही हैं कि ये मुझे तंग है या मुझे यहाँ से तंग लग रही है, तो फिर आप इसको कटिंग टाइम इसको जो है वो इसको थोड़ा सा आपने बढ़ाना है। कटिंग टाइम जब आप बढ़ा लेंगी और आपने अब इसको स्टिचिंग करना है और आप सोच रही हैं अब मैं सिलाई कहाँ लगाऊं, तो फिर उसके लिए ऑप्शंस होता है कि आपके जहन में कम से कम आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि मुझे यहाँ से तंग है, यहाँ से तंग है, या यहाँ से, या मुझे इसको तंग करना है। मतलब कि अगर ये खुली है तो मैंने इसको तंग करना है। तो ये चार सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपने कटिंग टाइम पहले डिसाइड कर लेनी है। जब आपने कपड़े को बढ़ा के रखना है, ज़ाहिरी बात है फिर आपको पता होगा कि मुझे कितनी सिलाई ज़्यादा लेनी है। इस तरह से बिछाएं और उतना उतना जितना आप एक पैर की सिलाई आप बढ़ाना चाह रही हैं, ज़्यादा बढ़ाना चाह रही हैं, तो फिर आप उसको सिलाई जो निशान जो लगाएंगे हम, वो थोड़ा सा इधर करके लगा लेंगे, तो उससे वो साइज़ आपका बड़ा छोटा हो जाएगा। छोटा रखना है तो आप ज़ाहिरी बात है कटिंग टाइम भी उसको छोटा रखेंगी। फिर आप उसको सिलाई से थोड़ा थोड़ा सा या इस तरह से कर लें। उसका एक और आइडिया होता है कि आप बिल्कुल पहले निशान लगा लें इसी के ऊपर। अगर आपने तंग रखना है, मतलब आपका जहन है कि मैंने अब जो साइज़ है मेरे पास, मैंने इसे थोड़ा सा तंग रखना है, निशान लगा लें। फिर सिलाई जब लगाएंगी ना तो उस निशान से थोड़ी सी अंदर वाली साइड पे लगा लें तो वो तंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी सी, इससे आप बड़ा छोटा कर सकती हैं ईजीली। अब ये निशान मैंने लगा लिया है। अगर आपने अब छोटा करना है तो सिलाई अंदर वाली साइड पे, एक पैर अंदर वाली साइड पे लगा लें। अगर आपने इससे बड़ा करना है तो एक सिलाई पैर वाली बाहर वाली साइड पे लगा लें। तो इजीली आपका साइज़ जो है छोटा बड़ा भी आप कर सकती हैं। निशान हमने पहले परफेक्ट वाला लगा लिया है, उसके बाद छोटा बड़ा कर लें। चलें अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हाँ जी, सिलाई लगा ली तो ये आपकी स्लीव जो है ये इस तरह से सिल के तैयार हो गई। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब इसका एक और तरीका आपको बता दूं। अगर आपने साइज़ नहीं शर्ट का लेना है या आप चाह रही हैं कि आपने वैसे ही कुछ स्टिच करना है, तो फिर उसका एक तरीका ये है, इसको उल्टा करें। उल्टा करने के बाद आपने जहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, आपको पता होना चाहिए कि स्लीव आपने यहाँ से कितना खुला पहनना है। मैंने जो साइज़ रखना है वो तकरीबन 4.5 इंच है। मैंने यहाँ निशान लगा लिया, ठीक है। अब मैंने लगाना है कंधे का निशान। कंधा जो है वो मैंने 8 इंच पे तैयार रखना है। तो मैं कंधे की इस साइड से, यहाँ से, ये देखें ये निशान कहाँ आ रहा है, 8 इंच पर। तो यहाँ निशान लगा लूँगी और यहाँ से पकड़ूँगी और यहाँ से। तो इस तरह से ये जो इसका, इस तरह से सिलाई को बिठा लें और फिर इसके ऊपर ऊपर आप सिलाई लगा लें। तो इजीली आपको कंधा पता होना चाहिए, आपको फ्रंट से पता होना चाहिए, तो इजीली आप फिर इसको सिलाई लगा सकती हैं। हाँ जी, अब हमने बाजू तैयार कर लिए हैं। बाजू तैयार करने के बाद भी आपको एक छोटी सी टिप देती चलो। कंधे को यूँ बिछा लें। बिछाने के बाद जो स्लीव आपने स्टिच की है
उसको यहाँ किनारे से रखें। ये वाली कटिंग के साथ नहीं रखना है, पीछे वाली कटिंग के साथ रखना है आपने। इस तरह से रखें और बिल्कुल हल्के हाथ से यूं इस तरह से इस तरह मोड़ के चेक कर लें, खींचना नहीं है। इस तरह जब आप इसको ढीला ढीला सा हल्के से हाथ से रखेंगे, मतलब खींच के आपने चेक नहीं करना है, सिर्फ आपने ये चेक करना है कि ये इस तरह से, ठीक है। अगर ये पूरा है तो आप जब इसको लगाएंगी तो आपका बाजू जो है वो छोटा बड़ा नहीं होगा। ये जो स्लीव है ये थोड़ी सी यानी कि तंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। ये आपको साथ साथ बताती चलूँ, जब आप इसका इस तरह से साइज़ लेंगी तो ये जो स्लीव है ये थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो, मतलब माइनर सा, ये देखें छोटा ना हो। छोटा होगा तो ये फिर लगते वक्त छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारी फ्रंट की कटिंग ज़्यादा होती है, बैक की कम होती है। इसलिए स्लीव को इस तरह से लगा के जब चेक करें तो ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम इसको लगाएंगे। अब लगाने के भी दो तरीके हैं। पहले मैं आपको एक तरीका आज बता देती हूँ। स्लीव को यूं रखा, ठीक है, और इसके किनारे को, ये जो साइड की सिलाई है इस किनारे से एक सिलाई का मार्जिन अंदर वाली साइड पे रख लें। अब ये आपने उठाने का मेरा तरीका पहले चेक कर लें प्लीज़। ये देखें यूं मैंने उठाया इसको। अब ये सिलाई है और ये सिलाई है। इस कपड़े को भी पीछे कर दें और इस कपड़े को भी फ़िलहाल आप पीछे कर दें, फिर आपको बताऊंगी सिलाई वक़्त इसको कहाँ रखना है। अब ये दोनों सिलाइयाँ इस तरह से मैंने मैच की, लेकिन बाजू की सिलाई को मैं थोड़ा सा एक सिलाई का मार्जिन अंदर वाली साइड पे ले आऊँगी, ठीक है। यहाँ ला के इसको पकड़ लें इस तरह। और ये जो स्लीव की सिलाई है ये वाली, इसको आप कमीज़ वाली साइड पर, अंदर वाली साइड पर, पीछे नहीं इसको लेके जाना है, ये बहुत ख्याल रखना है आपने। इसको आपने अंदर वाली साइड पे कर लेना है, ठीक है। दोबारा से देख लें, फिर बता देती हूँ एक दफ़ा। इस तरह से रखा, आपको पता है कि ये फ्रंट पर आएगा, ये वाला हिस्सा शर्ट की फ्रंट पर आएगा, तो आप इसको पहले से ही फ्रंट वाली साइड पे मोड़ लें, ये ज़्यादा इजी रह जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको अंदर वाली साइड पे मोड़ा और यहाँ नहीं रखना है किनारे पे, थोड़ा सा आगे रखना है इस तरह से। ये हमने यूं पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद ये जो हाथ है आपका, इसको आपने इस तरह पकड़ के ना नेक के अंदर से निकाल लेना है इस तरह। अब ये कंधा है ना, इसको तो हमने पकड़ा हुआ है, इस हाथ को हमने यूं निकाल लेना है नेक के अंदर से, और फिर यहाँ से पकड़ लें तो ये आपका मुकम्मल जो है इस तरह से राउंड में कंधा लग जाएगा। इसके बाद हम अब सिलाई स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हमने अभी तक फिंगर से पकड़ा हुआ है। ये जो कपड़ा होगा जो कमीज़ वाला है इसको भी पीछे कर दें, क्योंकि इसको हमने किसी भी सिलाई में नहीं लेके आना है, ठीक है। और एक साइड से सिलाई शुरू कर लेते हैं। अब सिलाई करते वक्त ना तो आपने कंधे को खींचना है ना आपने स्लीव को खींचना है, बिल्कुल जैसे ये नॉर्मली यहाँ पे आ रहा है इसी तरह से आपने सिलाई लगा देनी है। अब ये जो नेक का कंधे की ये जो सिलाई आ रही है, ये देखें हमने नेक वाली साइड पे मोड़ ली थी, इसको भी आपने इधर वाली साइड पे ही करना है। इसको अब आप ये ना हो कि ये साइड इस तरफ आ रही है तो ये आप यूं करते जाएं, इसका भी बहुत ख्याल रखना है आपने। इसको हमने पीछे ही करना है। अब ये सेंटर है बिल्कुल, तो हमारा ये जो कट है स्लीव का ये बिल्कुल सेंटर में आएगा इंशाल्लाह। ये देखें अब ये देखें जो हमने बाजू की सिलाई लगाई थी, कपड़ा हमने अंदर वाली साइड पे छोड़ा था, इसको बिल्कुल आपने इसी तरह से इसी साइड पे रहने देना है। ये कमीज की फ्रंट वाली साइड पे कपड़ा आता है जो बाजू का होता है।
और ये जो अब कपड़ा है इसको हमने बिल्कुल जहाँ से सिलाई लगाई है, कट है, वहाँ से इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में कर देंगे ताकि ये सिलाई में नहीं आए, और फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ठीक है। इसको पूरा आपने बिल्कुल भी नहीं लेके आना है, इसको इसी तरह से हमने कॉर्नर सा बना के तो इसको छोड़ देना है। अब इसको सीधा कर लें तो ये देखें बिल्कुल कंधा आपका परफेक्ट लग गया है। तो सेकंड मेथड जो है वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।